एक मंत्री कहते हैं कि जिन्हें वंदे मातरम से ऐतराज हो वो पाकिस्तान चले जाएं, जिनको नहीं रहना था तभी चले गए। तो इस तरह की भाषा क्यों? क्या उनकी राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय भक्ति इस आधार पर होगी कि वो वंदे मातरम गाएंगे? नहीं, वैसे जी 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता करी। उस समय कहा था, ये कहता संविधान तो राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को सम्मान दे। उस समय संविधान सभा ने कहा, तो स्वीकार करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत की तरह सम्मान दे, स्वीकार करते हैं क्या? और जो हमारे संविधान की खिलाफत करेगा, क्यों नहीं चाहते भैया किसी भी धार्मिक संस्थान में कहीं पर भी वंदे मातरम का गान हो? राष्ट्रीय चेतना है। ये हमारे अंदर उस जो पीड़ा थी एक समय अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से कुकृत्य किए जाते थे, और ये संबल प्रदान करता था वंदे मातरम, तो उसको लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्ग विशेष के लोग, मैं बताऊं पूरी समाज के कई सारे समाज के लोग हैं जो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग ऐसे वक्तव्य देते तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार होगा। अगर इस तरह के वक्तव्य दिए जाएंगे। और लेकिन वो तो कह रहे हैं पैगंबर को भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके अलावा किसी की नहीं। और इसमें देवी की वंदना की गई है, पूजा की गई है, इसलिए आपत्ति है उनको, क्योंकि धार्मिक आधार पर उनको स्वतंत्रता संविधान ने दी है। देखिए, धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता दी, मैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन राष्ट्र चेतना, राष्ट्रभक्ति का भाव, ये भी तो ब्रजेश जी अपने अंदर होना चाहिए। जब राष्ट्र वंदना अगर होती है तो ये संपूर्ण राष्ट्र की वंदना होती है। महादेव की बात तो हुजूर ने कही है। ठीक है, तो फरीद जी सीधा सा सवाल है, राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा? धर्म पहले या राष्ट्र बाद में? देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये जो बोल रहे हैं वंदे मातरम का, इनसे पूछिए कि आरएसएस के मुख्यालय पे राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता है? इससे पहले ये कहा कि राष्ट्रगान पहले है, बाद में राष्ट्रगीत है। तो अब तो गाने लगे ना वो भी, तो आप भी गाने लगे। अब गाने लगे ना, उसके बाद में तिरंगा सालों लगा दिए, तिरंगा फहराने में, तिरंगा फहराने में सालों लगा दिए। ठीक है, सालों लगा दिया, मान लिया आपकी बात, अब फहराने लगे हैं ना। मुद्दों से भटकाकर जब ये घिरते हैं, ये चारों तरफ से इनकी सरकार घिरती है, जब पढ़े लिखे नौजवान जो इन्होंने जो वादे करके सरकार में आए थे, जब ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, तो ये इस तरीके के मुद्दे लाके नफरत की राजनीति फैलाकर ये जो है असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं देश की जनता को। फरीद जी ब्याज जी एक एक करके बोलिए। देखिए, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है और आप उसको जो है विवादित मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक मुद्दा विवादित आप जिस तरह से मुद्दा विवादित भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार में बैठे मंत्री बनाते। अब आप बताइए, ये विश्वास सारंग जी का ये बयान कि वंदे मातरम गाएंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, वो भूल रहे हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। भारत से टुकड़े होंगे। कितने कांग्रेस के लोगों ने जो आपत्ति जताई? व्यास जी